Psalm 102 verse 13. भजन संहिता 102 अध्याय वचन 13। Yeah. You will arise and have mercy. प्रभु तू उठ खड़ा होगा और हम पर दया दिखाएगा। I declare over you मैं आप पर घोषणा करता हूँ as the house of God, परमेश्वर के घर होने के नाते as individuals, और एक व्यक्ति के रूप में, as families. एक परिवार के रूप में I pray मैं प्रार्थना करता the हूँ mercy of God परमेश्वर की दया will be fresh over you वो आपके ऊपर ताजी रहेगी throughout this year. पूरे साल भर। Yeah, the mercy of God परमेश्वर की दया will be fresh. वो आपके ऊपर ताजी रहेगी। Yeah. You will receive what you don't deserve. और आप उन बातों को पाओगे जिस बात के लिए आप लायक नहीं हो। Yes. You will receive what you don't deserve. आप उन बातों को पाओगे जिस बात के लिए आप लायक नहीं हो। But mercy परंतु दया comes to us because of a reason. और हम हमारे पास इसलिए आते एक कारण से। Yeah. Hebrews chapter 12 verse 24. इब्रानी उसका 12 अध्याय वचन 24। So today if you are depressed, अगर आप निराश हो, I want you to look to Jesus. मैं चाहता कि आप यीशु को देखें। Hebrews chapter 12 verse 24. इब्रानी उसका 12 अध्याय वचन 24 Yeah, it says वचन कहता है the blood of Jesus has a voice. अब प्रभु यीशु के लहू में एक आवाज है। Yeah. And that voice says, और वो आवाज कहती है have mercy on them. उन पर दया दिखा। If God wouldn't have given mercy to us, अगर परमेश्वर ने हमें दया नहीं दी होती we would have died by now. अब तक तो हम मर गए होते। But thank God. परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो। Yeah, Lamentation 3:22 says, वहां मत जाना, वहां. विलाप गीत उसका 3 अध्याय वचन 24 कहता है We would have been consumed if the mercy of God wouldn't have been there. अगर परमेश्वर की दया हम पर नहीं होती तो अब तक तो हम खत्म हो गए होते। तू वाचला रे, कारण प्रभूने तुझ्यावर खूप दया केली आहे. आप बच गए इसलिए क्योंकि परमेश्वर ने आप पर बहुत दया की है। वाचला. तुम बच गए। Yeah. Never think you are something special. आप कभी भी ऐसा मत सोचो कि आप कोई खास हो। No, you are not special. आप कोई खास नहीं हो। God picked you. That day you became special. अब परमेश्वर ने आपको चुना, उस दिन आप खास बन गए। He walked by you. Yeah, go वो ahead. Go आपके ahead. साथ साथ चले He walked by you. You were lying over there. और वहां पर आप पड़े थे, जैसे वो यीशु वहां से जा रहे थे। तू वहां पड़ा था, तुझे पता है, तेरा स्टोरी तुझे पता है। अगर प्रभु ने तेरे ऊपर नजर नहीं रखा होता ना, आज तो वहां पड़े हुए ही मर जाता था। लेकिन प्रभु की दया, उसकी आंखें उसने आपके ऊपर, मेरे ऊपर लगाया, तो यहाँ पर है हम। We are here because he put his eyes of kindness on us. और उसने अपनी करुणा भरी आंखें हमारे पर लगाई, इसलिए आज हम यहाँ पर हैं। So it's the blood. ये लहू है And that blood cries out. और वो लहू पुकारता है। Yeah. So this whole journey of Jesus going on the cross began on a Thursday. और हम देखते प्रभु यीशु की पूरी यात्रा जो क्रूस पर जाने की हम देखते वो गुरुवार से शुरू हुई। Yeah. And he decided to get into that journey. और उस बात का उसने निर्णय लिया इस यात्रा में जाने के लिए। माझी ही प्रार्थना आहे की आज संध्याकाळी तुम्ही एक निर्णय घेतला पाहिजे की मी येशूसाठी जगणार. अब मेरी ये प्रार्थना है कि इस संध्या को आज आपने इस बात का निर्णय लेना है कि मैं यीशु के लिए जीऊंगा। I want to live for Jesus. मैं यीशु के लिए जीना चाहता हूँ। Because on a Thursday evening, और एक गुरुवार के शाम के समय पर he was in the garden of Gethsemane. और वो गेत्सेमने के बगीचे में थे। मेरे साथ में हो ना? Amen. And in the garden of Gethsemane, और गेत्सेमने के बगीचे में yeah, he was having a big war within his own self. और उसके खुद के अंदर एक बड़ा युद्ध हो रहा था। So today evening I want to talk to you about the blood of Jesus which was shed for us. और आज संध्या को मैं आपसे बातें करने पर हूँ इस विषय पर जो प्रभु यीशु का लहू जो हमारे लिए बहा दिया। जहां पर भी लहू जाता है ना, वहां जीवन आता है। Amen. I think you should give the Lord a big अब hand. प्रभु के लिए जोरदार ताली बजा सकते हो। Wherever the blood goes, जहां पर भी लहू जाता है the life of God comes. परमेश्वर का जीवन आता है। तेरा उद्धार है, तू यहां पर बैठा है, क्यों पता है? क्योंकि लहू तेरे तक पहुंचा है। Amen. Even blood is in your body. Do you know? आपको पता है जो शरीर में आपका जो लहू इसके बारे में, Wherever the blood goes, जहां पर भी लहू जाता है there is life in that organ. और उस अंग में हम देखते वहां पर एक जीवन होता है। Wherever the blood doesn't go, जहां पर भी लहू नहीं जाता है that organ dies. वो जो शरीर का भाग है वो मर जाता है। Thank God तो परमेश्वर को धन्यवाद हो, you are alive in Jesus. आप यीशु में जीवित हो, Because the blood of Jesus has come to you. क्योंकि प्रभु यीशु का लहू आपके पास आया।
It has made you alive. और इसलिए आप जीवित हो। Okay, number one. पहला नंबर, Yeah, the sweat which fell from the forehead of Jesus. और प्रभु यीशु के माथे से जो पसीना जो नीचे गिरा, Yeah, there was blood in it. उसके अंदर लहू था। Yeah. The sweat which fell. वो जो पसीना जो गिरा, Yeah, there was life in it. There was blood in it. और उसके अंदर लहू था। Yeah, Luke chapter 22 लूका का किताब उसका 22 अध्याय and verse 44. और वचन 44। So Jesus on a Thursday night, और प्रभु यीशु जो गुरुवार के रात के दिन he's with his disciples वो अपने चेलों के साथ थे, and he's telling them, और वो उनसे कह रहे थे, I want to pray मैं चाहता कि तुम प्रार्थना करें, because my journey to go on the cross has come. क्योंकि मेरी जो यात्रा जो क्रूस पर जाने का वो आ चुका है। वे आमेन नहीं बोल रहा है. So he was in pain. और वो दर्द में थे, Yeah, because he could see the pain, the suffering. क्योंकि वो उस दर्द को, उस सत्ता को देख पा रहे थे। Yeah, and he could see the ultimate pain of rejection which will come from his father. और वो पिता की ओर से जो तिरस्कार आने वाला था, उसके कारण जो दर्द आने वाला था उसके जीवन में, उस बात को देख पा रहा था। And all that was playing in his mind and his emotions. और वो सब बातें उसके मन में और उसके भावनाओं में उठ रही थी। And in that, और उसमें drops of blood are falling. और वो जो लहू के बूंद गिर रहे थे। Yeah. Zabardast pratna. I pray we will have a spirit of prayer like Jesus. मैं प्रार्थना करता कि जिसे प्रभु यीशु ने प्रार्थना की, उस प्रकार से हमारे पास भी वो प्रार्थना की आत्मा हो। Yes, a spirit of prayer. प्रार्थना की आत्मा। Now when drops of blood was falling, और जब लहू के बूंद गिर रहे थे, what was the struggle? तो वो संघर्ष क्या था? Very simple. बहुत ही साधारण। Lord, प्रभु, if it is your will, यदि आपकी इच्छा हो let it happen. तो ये होने दे। लेकिन प्रभु ने 3 बार प्रार्थना किया, संघर्ष कर रहे थे परमेश्वर के इच्छा के साथ। इसलिए नहीं कि वो डर रहे थे मरने के लिए, ना 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 ना, उनका डर यही था जिनके साथ वो युगान युग जुड़े हुए थे, आपके और मेरे पाप के लिए वो अलग होने वाले थे, उसका उनको डर था। So he could see the pain. तो वो उस दर्द को देख पा रहे He थे, could feel the pain. उस दर्द को महसूस कर पा रहे And थे, he's feeling as if I'm going to die. और उसका ऐसा महसूस हो रहा है कि अब तो मैं मरने पर हूँ। And that time sweat is falling और उस समय वो पसीना गिर रहा था, and there is blood in it. और उसके अंदर लहू था। Yeah. John 6:38. यूहन्ना उसका 6 अध्याय 38 वचन, I have come down from heaven मैं स्वर्ग से नीचे आया हूँ, not to do my will, मेरी इच्छा करने के लिए नहीं, but to do the will of the Father. परंतु पिता की इच्छा को पूरा करने के लिए। Jesus came प्रभु यीशु आए, not to build his own will, वो अपनी इच्छा को पूरा करने नहीं, but the Father's will. परंतु पिता की इच्छा को। As blood was falling, और जैसा लहू गिर रहा था, there's a word called rebellion. वहां पर एक शब्द है जैसा कहते हैं विद्रोह करना। विद्रोह। हम बिलीवर रह सकते हैं लेकिन हम हमारा जीवन जीते हैं, उसे कहते हैं विद्रोह। मी बिलीवर आहे, मी संडे चर्चला जातो, पण मला जसं जगायचं मी जगतो। मैं विश्वासी हूँ, एतवार के दिन चर्च जाता हूँ, और जैसे मुझे जीना वैसे मैं जीता हूँ। नहीं, ऐसा नहीं। यीशु जी ने पता है पहला चीज जो तोड़ा, पता है क्या है? वो है विद्रोह का आत्मा। आप किसकी इच्छा करने आए हो यहाँ पर? जिस दिन यीशु आपके जीवन में आए ना, उस दिन से आप खुद के लिए मत जीना, आप उसके लिए जीना जिसने आपके लिए उस क्रूस के ऊपर मरे हैं, उनके लिए जीना है आपने। Live for Jesus. यीशु के लिए जियो। So he destroyed rebellion. तो उसने उस विद्रोह को नाश कर दिया, Completely destroyed. पूरी तरह नाश कर दिया। And he said, और उसने कहा, not my will, मेरी इच्छा नहीं, your will be done. आपकी इच्छा पूरी होगी। I pray मैं प्रार्थना करता हूँ throughout this year, ये पूरे साल भर not your will, आपकी इच्छा नहीं, his will. उसकी इच्छा। Not your will, आपकी इच्छा नहीं, his will. उसकी इच्छा। Number 2. दूसरा नंबर, Yeah. The Bible says प्रशासक कहती है, soldiers came, और सैनिक आए they caught him in the garden of Gethsemane. और गेत्सेमनी के बगीचे में उसको पकड़ लिया, They took him to the high priest's house. और उन्होंने महायाजक के घर ले गए। And over there he was questioned. वहां पर उसको प्रश्न किया गया, Then he was taken to Roman Pilate's court.
और उसके बाद रोमियो जो सरकार है उनके पास उसे ले गए Yeah, over there he was handed over to the soldiers. और वहां पर भी उसको सैनिक के हाथ में दिया गया। खूप त्रास घेतला प्रभूने प्रभु ने बहुत सारी तकलीफ हमारे लिए उठाई, तुझ्यासाठी, आपके लिए, माझ्यासाठी. मेरे लिए। तू चांगला बसलेला आहे ना, आज जो आप अच्छे से बैठे हो ना, तुझा परिवार चांगला चालला आहे ना, आपका परिवार अच्छा चल रहा है ना, तुला मदत भेटत आहे ना, आपको मदद मिल रही है ना, कारण येशू आमच्यासाठी काहीतरी घेतलं त्याने. अब प्रभु यीशु ने हमारे लिए कुछ तो उसने ले लिया, Something he did for us. उसने हमारे लिए कुछ तो किया, That's why we are here, और इसलिए हम यहाँ पर है looking at Jesus. यीशु को देखते हुए। What did he do for me? उसने मेरे लिए क्या किया? Yeah, so all these soldiers, they took him, तो उन सब सैनिकों ने उसे पकड़ लिया, they removed his clothes. उसके कपड़ों को निकाल दिया। Matthew 27 मत्ती उसका 27 अध्याय verse 28 वचन 28 verse 29, they removed his clothes. और वचन 29 उसके कपड़ों को निकाल दिया। They put violet, purple clothes, royal color clothes they gave him. और उन्होंने वहां पर वो याजकीय जो Next verse. कपड़े होते हैं उसको पहना दिया, And they bend before him उसके सामने वो झुके and they began to mock him. और उसके बाद उसकी निंदा करने They लगे began to say, और वो कहने लगे, Hail to the King of Jews. और यहूदियों के राजा को जय हो। ठट्टा कर रहे थे, उनको पता नहीं है कौन, लेकिन ये सब किसके लिए? आपके लिए। ये सब किसके लिए पता? आपके बच्चों के लिए। ये सब किसके लिए पता? आपके पति के लिए। ये सारा चीज पता है किसके लिए? ये पूरा मुंबई के लिए, सारा भारत देश के लिए। It's for Jesus, it's for the world. और ये पूरे संसार के लिए था। And then they took a thorn उसके बाद उन्होंने कांटों को लिया, and they made it into a crown. उसे वहां पर उसको मुकुट बनाया, And come here. And they did not place it. उन्होंने इस पर सिर्फ रखा ही नहीं उसके Yeah, ऊपर, they pushed it down. उसे उसका दबा दिया, They pushed it down. और उसे उसको दबा दिया सर। And as they pushed it down, और जैसे उसने दबा दिया, it went through the skin. वो चमड़ी के अंदर घुस गया, It went into the skull. उसके खोपड़ी के अंदर घुस गया। I pray, मैं प्रार्थना करता हूँ, what Jesus did for you and me, और जो प्रभु यीशु ने आपके लिए और मेरे लिए किया, it will not go in vain. वो व्यर्थ नहीं जाएगा, It will not go in vain. वो व्यर्थ नहीं जाएगा, It will do a miracle for you. वो आपके लिए चमत्कार करेगा, In your mind आपके मन में, and in your emotions. आपके भावनाओं में भी। Number 2, please write. दूसरा नंबर इस बात को लिखिए, Blood from the crown of thorns. और वो लहू जो हम देखते हैं वो कांटों के ताज के द्वारा गिरा, Blood from the crown of thorns. और वो कांटों का ताज से जो लहू गिरा, It was pushed over his वो उसके ऊपर सर के ऊपर दबाया गया, blood is flowing. लहू बह रहा था। Just blood, you see blood, you fall down. आप लहू को देखते ही नीचे गिर जाते हो। Here blood is flowing. यहाँ पर लहू बह रहा था, Sweat. एक पसीने के रूप में, Now from the head और अभी उसके सर से blood is flowing. लहू बह रहा है। और ये जो लहू है ना, इसके अंदर जीवन होता है, आमीन। वो बह रहा है, और वो तेरे लिए बहा है, मेरे लिए बहा है, तेरे परिवार के लिए बहा है, मेरे परिवार के लिए बहा है, इस शहर के लिए बहा है, यीशु जी के नाम में। Thank you, Lord. And it will not go waste. और ये व्यर्थ नहीं जाएगा। Yeah. I want you to write this. मैं चाहता हूं इस बात को आप लिखें। The greatest gift that God can give your mind, और आपके मन के लिए सबसे बड़ा तोहफा जो परमेश्वर दे सकता है, आपके मन के लिए, is peace. वो है शांति। आमेन नहीं बोला है। आमीन। I rebuke every confusion मैं हर एक गड़बड़ी को डांटता हूँ in your mind, आपके मन में, every fear हर एक को डर in your mind, आपके मन में, every doubt हर एक को संदेह in your mind. आपके मन में, I rebuke it in Jesus' name. मैं उसे डांटता हूँ यीशु के नाम में। And I pray अब मैं प्रार्थना करता हूँ that your mind कि आपका मन will have peace. उसमें शांति हो। God will keep you in perfect peace. परमेश्वर आपको सिद्ध शांति में रखेंगे। Yeah. When you put your eyes on the Lord, और जब अपने नजर को आप प्रभु पे लगाओगे, अपने मन को प्रभु के ऊपर लगाओगे, प्रभु के वचन के ऊपर लगाओगे, भरोसा करते हुए उसके वचनों के ऊपर आपके मन को लगाओगे, प्रभु कह रहा है मैं मेरी सिद्ध शांति तुझे देने वाला हूं यीशु के नाम। I pray you will have good sleep. मैं प्रार्थना करता हूं कि आपको अच्छी नींद मिले, Good sleep. अच्छी नींद मिले। Yeah, blood, लहू, nail pierced hands. और वो लहू हम देखते जो उसके हाथ में जो खीले के द्वारा छेदे गए। Yes.
So number 3, तो तीसरा नंबर, he was hanging on the cross. वो क्रूस पर लटके हुए थे Nails are pierced in his hand. और उसके हाथों में खीले छेदे गए थे। I want to say something. मैं अभी आपसे कुछ कहना चाहता The हूँ। hands of Jesus, प्रभु यीशु के हाथ they are powerful. वो सामर्थ्यवान है। अब Lightning comes out of his hand. और उसके हाथ से बिजलियां चमकती है An awesome power is stored in his hand. और अद्भुत सामर्थ उसके हाथ में है। And here, when Jesus was on the earth, और यहाँ पर जब प्रभु यीशु पृथ्वी पर थे, what did he do with his hands? उसने अपने हाथों से क्या किया? Very beautiful. बहुत ही सुंदर बातें। Laid hands on the sick. उसने बीमारों पे अपने हाथ को रखा, They were healed. वो चंगे हो गए। Took bread and fish in his hand. और उसने रोटी और मच्छी को अपने हाथ में लिया Multiplied them. और उसे बहुगुणित किया। Awesome power. Awesome power. सामर्थ्य है उसके हाथ में, Awesome power. अद्भुत सामर्थ्य है। Leper is saying, और कोढ़ी कहता है, Lord, प्रभु if you're willing, अगर तू इच्छा रखता I है can be healed. मैं तो चंगा हो सकता हूँ। दूर से प्रभु कह सकते थे, "हे, चंगा हो जा." नहीं नहीं नहीं, प्रभु थोड़े नजदीक गए, उसने छुआ और कहा, चंगा हो जा. There is power वहां पर सामर्थ्य है in the hands of the Lord. प्रभु के हाथ में, With those hands, और उन्हीं हाथों के द्वारा, yeah, the ones who were weary, he touched them with his और hands. जो लोग थके हुए थे उन्होंने अपने हाथों से उन्हें छुआ। The moment he touched, जिस क्षण उसे छुआ tiredness went, उनका थकावट चला गया strength came. और ताकत आई। There's power in his hand. उसके हाथ में सामर्थ्य है। And you know, children, आपको पता है बच्चे, oh, he took them in his hands, उसने अपने हाथों में लिया उन्हें laid his hands on them, और उन्हें अपने हाथ उनके ऊपर रखा blessed them. और उन्हें आशीषित किया। That hand had power to bless. वो हाथ में सामर्थ्य आशीष देने के लिए भी, What he blesses, और जो भी वो आशीष देता है no one can reverse it. उसे कोई भी घुमा नहीं सकता। Those hands were nailed on the cross. वो हाथ को क्रूस पर खीले से ठोका गया। What is in that hand? उस हाथ में है क्या? Authority. अधिकार है, Authority. अधिकार है, Authority. अधिकार है। Look at your hands now. अपने हाथों का भी आप देखिए, It's not just to make food. ये सिर्फ खाना बनाने के लिए नहीं, It's not just to eat food. सिर्फ खाना खाने के लिए नहीं, It's not just to write exam. सिर्फ परीक्षा लिखने के लिए नहीं। This hand, ये हाथ, God wants to put hidden power in this hand. इसके अंदर वो छुपा हुआ सामर्थ उस पर डालना चाहता है। That's why on the cross of Calvary, और इसीलिए कलवरी के क्रूस के ऊपर his hands were nailed on the cross. उसके हाथ को क्रूस पर ठोका गया खीले को द्वारा। और यीशु जी जब उस क्रूस के ऊपर गए, when he went on that cross, जब वो क्रूस पर गए, he took that nail, उसने उन खीलों को ले लिया। looking at you, आपको देखते हुए, looking at me, मुझे देखते हुए, looking at all the sin which has come out of this hand. और हर एक को पाप जो इस हाथ से निकलते उन सभी को देखते हुए, But thank God for Jesus. परंतु परमेश्वर को धन्यवाद हो यीशु के लिए। Oh, the blood of Jesus. प्रभु यीशु का लहू, Oh, the blood of Jesus. ओ प्रभु यीशु का It has लहू, power. उसमें सामर्थ्य है। There is power in the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू में सामर्थ्य है, There is power उसमें सामर्थ्य in the है, blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू में। So now what? तो अब क्या? Now what? अब क्या फिर? Now अभी God has given you hidden power in your hand. परमेश्वर ने आपको छुपा हुआ सामर्थ आपके हाथ में दिया है। Mark 16 verse 18. मरकुस का 16-18 वचन, Lay hands on the sick, बीमारों पे हाथ रखिए they will और recover. वो चंगे हो जाएंगे। Acts 19 verse 6. प्रेरित की किताब उसका 19 अध्याय वचन 6, Lay hands on people लोगों पे हाथ रखिए and they will be filled with the Holy और Spirit. वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। There is power in your hand. आपके हाथ में सामर्थ्य है। आप सिर्फ अपने छोटे से जीवन में बहते मत रहो, आप आत्मिक व्यक्ति हो। आमेन। आमेन नहीं बोल रहे हो? You are a spiritual person. आप आत्मिक व्यक्ति हो। तुझं फक्त शरीर नव्हे, आप तू सिर्फ आत्मिक व्यक्ती आहे. आप सिर्फ शारीरिक नहीं परंतु आप आत्मिक व्यक्ति हो। You are a spiritual person. आप एक आत्मिक व्यक्ति हो। Don't live there. वहां पर ऐसे मत जिए। Yeah, look at your hands. अपने हाथों को देखिए, There is hidden power over there. वहां पर एक छुपा हुआ सामर्थ्य है। इसलिए यीशु जी ने कहा, बीमार लोगों के ऊपर हाथ रखो, वो चंगे हो जाएंगे। जो लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं है, उनके ऊपर हाथ रखो, वो पवित्र आत्मा से भर जाएंगे यीशु के नाम में। Your hands have power. आपके हाथ में सामर्थ्य है। There is power in your hand. आपके हाथ में सामर्थ्य है। 1 Timothy 4:14. पहले तिमुथी की पत्री उसका 4 अध्याय 4
14 वचन, you lay hands आप हाथ रखोगे and gifts will flow. वहां पर वरदान बहेगी, Gifts will flow. वरदान बहेगे, Gifts will flow. वरदान बहेगे। You have powerful hands. आपके पास सामर्थ्यवान हाथ है, Use it. उसका उपयोग कीजिए। Touch people's life. लोगों के जीवन को छुए, Yeah. Touch people's life. लोगों को जीवन को आप छुओ। Let your hand be that connecting point with the power of God. होने तो आपका हाथ वो ऐसे सामर्थ का भरा हुआ हाथ हो पर जिसके लोगों को द्वारा स्पर्श हो जाए। ना बाबा, जब तेरा हाथ आएगा ना किसी के ऊपर, प्रभु का सामर्थ्य उसमें से बाहर आना है। Amen. Put your hand on people, change their lives. अपने हाथों को लोगों पे रखे और उनके जीवन को बदल दो दो यीशु के नाम में। Number 4, चौथा नंबर, blood from the nails which were pushed, pierced on his feet. और वो जो लहू उसके पैर से जो निकल गया, जो ठीले जो उसके अंदर डाले गए उसके कारण, Now feet, और उसके जो पैर, पैर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। You came here because you have feet. और आप इसलिए यहाँ पर है क्योंकि आपके पास पैर है, कोई आमीन नहीं बोल रहा है। With feet you journey. और आपके पैरों के द्वारा आपने यात्रा की। पैरों के द्वारा आपने नहीं बाबा, आप यात्रा करते हो। और हमारे जो यीशु जी है ना, उन्होंने भी अपने पैरों के द्वारा यात्रा की है। Amen. उनको खींच के नहीं लाया गया है, उन्होंने निर्णय किया कि इस पैर के द्वारा मैं उस क्रूस के ऊपर जाऊंगा। उनका निर्णय था ये। It was his decision. ये उनका निर्णय था। Your feet. आपके पैर, It speaks about decisions. वो निर्णय के बारे में बताती है, It speaks about conquering. और ये बात को बताता है कि विजय प्राप्त करने के बाद Yeah. You're called to conquer. आपको बुलाया है जीतने के लिए। So what did Jesus conquer? और प्रभु यीशु ने किस बात को जय प्राप्त किया? Number 1, पहला नंबर, sin. पाप पर। What did Jesus conquer? प्रभु यीशु ने और क्या जीता? Number 2, दूसरा नंबर, sickness. बीमारी को। What did Jesus conquer? प्रभु यीशु ने और क्या जीता? Curse. श्राप। What did Jesus conquer? प्रभु यीशु ने और क्या जीता? Poverty. गरीबी को। What did Jesus conquer? प्रभु यीशु ने और क्या जीता? Rejection. तिरस्कार। What did Jesus conquer? प्रभु यीशु ने और क्या जीता? Death. मृत्यु। आपको पता है ये सिर्फ हम गुड फ्राइडे के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ गुड फ्राइडे के लिए इसलिए आए क्योंकि हमें पता है 3 दिन के बाद यीशु जी उसमें से बाहर आए हैं। 1 Corinthians 15 verse 14. पहले कोरिन्थ की पत्री उसका 15 अध्याय वचन 14, If Christ did not rise up, अगर मसीह जी नहीं उठते my preaching is useless. तो मेरा प्रचार करना व्यर्थ है, Your faith is useless. आपका विश्वास व्यर्थ है। परंतु धन्यवाद हो प्रभु का, वो कब्र में नहीं है, वो तीसरे दिन बाहर आए हैं। The Lord has been raised up from the dead. अब परमेश्वर मृत्यु से जी उठे हैं। Yeah. And I prophesy over you. अब मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी करता हूँ, Don't do goal. और आप ऐसे गोल गोल मत घूमते रहिए। Whatever God has kept for you, और जो भी बातें परमेश्वर ने आपके लिए रखा है, use your feet. अपने पैरों का इस्तेमाल कीजिए, Make the right decision. सही निर्णय को लो, Get into your destiny. अपने मंजिल में पहुंचिए, Get into your destiny. अपने मंजिल में पहुंच जाइए। Young people, जवान लोगों, walk with Jesus. प्रभु के साथ में चलिए। Yeah, people in their 30s, और उम्र में जो 30 साल के हैं, live for Jesus. यीशु के लिए जियो। लेकिन ये जो लहू 2000 साल पहले जो बहाया गया था, वो लहू आज भी पुकार के कह रहा है, हे परमेश्वर पिता, इन लोगों के ऊपर दया कर, इनके ऊपर क्षमा कर, इनके ऊपर भलाई का काम कर। The blood is alive today. और वो लहू आज भी जीवित जिंदा है। है। So conquer. जय प्राप्त करना। उन्होंने जय पाया क्या? Oh, Colossians 2 verse 15. कलोसी की पत्री उसका दूसरा अध्याय वचन 15, Yes, through the cross. और क्रूस के द्वारा, Yeah, there it says, there Christ. वहां पर, कहां वहां पर? उस क्रूस के ऊपर यीशु ने हर सामर्थ को वहां पर हरा दिया यीशु के नाम। आमेन। Every power was defeated on that cross of Calvary. हर एक को सामर्थ जो हम देखते हैं वो क्रूस पर हराया गया। All powers are defeated. सारे सामर्थ को हराया गया। सगळे गेले। या दिवशी क्रूसावर प्रभू लटकले, सगळं संपलं। जिस दिन प्रभु यीशु क्रूस पर लटके सब बातें समाप्त हो गई। सगळं
सब समाप्त हुआ। आणि ज्या दिवशी प्रभूला बाहेर आणलं, जिस दिन प्रभु यीशु को बाहर निकाला गया 40 दिवसानंतर वर गेले, और 40 दिन के बाद जब वो ऊपर गए आता परमेश्वर पिताच्या राईट हँड वर बसले आहे और अभी वो पिता के दाहिने हाथ बैठे हैं आणि सर्व अधिकार त्यांना दिला गेला आहे. और सारा अधिकार उसे दिया गया है All power, all authority has been given to him. और सारा सामर्थ, सारा अधिकार यीशु को दिया गया है। Oh, number 5. पांचवा Oh, नंबर। yeah, number 5. His back. उसकी पीठ, Oh, from there blood was flowing. वहां पर लो बह रहा था His back was like a field. और उसका जो पीठ जो हम देखते हैं वो खेत के समान थी And they struck him. और उससे उन्होंने मारा। Yeah. You know how many? आपको पता है कितना? 39 stripes. 39 कोड़े मारे। माझ्या बरोबर राहा, हमारे साथ में रहिए, कारण मला माहिती आहे जिथं मी प्रभूच्या रक्ताच्या बद्दल बोलतो तिथून मृत्यू बाहेर जाणार आहे आणि जीवन येणार आहे. अब मुझे पता है जहां पर भी मैं प्रभु यीशु के लहू के बारे में बोलता हूँ Yeah. वहां से मृत्यु जाती है और जीवन बहता है। And I pray tonight, मैं प्रार्थना करता हूं आज रात all kinds of darkness will flee from your life. और हर प्रकार के अंधकार आपके जीवन से भागेगी। Yeah. And the life of God अब परमेश्वर का जीवन will come into you now. वो आपके अंदर आएगा अब भी। Yeah. It's not written that Jesus took 39 stripes. और ऐसा लिखा नहीं कि प्रभु यीशु ने 39 कोड़ों की मार खाई, But लेकिन Roman soldiers were putting the stripes. तो रोमी जो सैनिक जो थे वो कोड़े मार रहे थे। और नॉर्मली जब रोमन लोग मारते हैं ना वो 40 के ऊपर नहीं मार सकते. अगर 40 के ऊपर एक भी मारा ना, एक भी, तो जिसने मारा है ना उसको 40 मारा जाता है. आप मेरे साथ में हो ना? तो ये तो नॉर्मली लोग क्या करते हैं ना, 40 तक नहीं जाते, एक कम मारते हैं. और यीशु जी के ऊपर भी 39 कोड़े मारे गए थे. 39 39. और जो डॉक्टर्स है ना, विज्ञान, वो कहते हैं नॉर्मली 39 अलग अलग प्रकार के बीमारियां हैं. 39 हर प्रकार के बीमारी के लिए एक फटका. और वो ऐसा फटका है ना, मैं दिखा सकता हूं लेकिन अभी टाइम नहीं. वो ऐसा फटका है कि वो हंटर जो है ना उसके आगे ऐसा हुक होता था और उस हंटर के नो क्या उसको बोलते हैं, स्ट्रैंड्स होते थे. हाँ, स्ट्रैंड, स्ट्राइप्स, जे पण म्हणा तुम्ही म्हणत रहा. और जब वो घुमा घुमा के मारते थे वो पूरा बाहर लेके आते थे. एक नहीं, 39. 39. तो आप सोच के देखो प्रभु की पीठ का क्या हालत हुआ होगा. इसलिए मैं क्या कहता हूं ना, आप दवाई खाओ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन दवाई खाने के समय तुमने याद करना है किसी ने अपने पीठ को तेरे हर प्रकार के बीमारियों के लिए, तेरे हर प्रकार के बीमारियों के लिए किसी ने अपने पीठ को दिया था. Somebody gave his back for you. किसी ने आपके लिए अपनी पीठ दी And his name is Jesus. और उसका नाम है यीशु मसीह. 1 Peter chapter 2 verse 24. पेत्रस की पहली पत्री उसका दूसरा अध्याय वचन 24. His wounding और उसके घाव खाने से is your healing. आपकी चंगाई है. His wounding उसके घाव is your healing. वो आपकी चंगाई है. तू मरेगा नहीं, आमेन. तू जीने वाला है. You will not die. तुम नहीं मरोगे. And I pray और मैं प्रार्थना you करता will हूँ not die before time. अब समय से पहले नहीं मरोगे. मरायचं नाही, मरने का नहीं. वेळेच्या अगोदर मरायचं नाही येशूच्या नावाने. आज समय के पहले नहीं मरना है यीशु के नाम में. You may say I am not able to do much. आप शायद कहोगे मैं ज्यादा नहीं कर पाता हूँ. No problem. कोई समस्या नहीं. Give love. प्रेम दो. क्या हुआ आमेन बोलने के लिए? Pray for people. लोगों के लिए प्रार्थना करो. Share Jesus with people. लोगों के साथ में यीशु को बांटिए. आणि माझी प्रार्थना आहे तुम्ही जाताना तिकडं कोणाला तरी घेऊन जा येशूच्या नावाने. और मेरी प्रार्थना ये है वहां पर जाने से पहले आप किसी को भी अपने साथ में लेके जाइए यीशु के नाम. Number 6. नंबर 6. Number 6.
Yeah, blood from his face. और लहू उसके चेहरे के द्वारा। This is the most horrible thing which happened. और ये सबसे भयानक बात हो चुकी है। Matthew 26 verse 47. मत्ती उसका 26 अध्याय वचन 47। 26, 67. They spit on his face. तो उन्होंने उसके चेहरे पे थूका। They took a rod, hit him on his face. और उन्हें वहां पर छड़ी लेके उसके चेहरे पे मारा। They took their hand and they slapped him on his उन्हें face. अपने हाथों से उसके चेहरे पे चाटा मारा। तेरे ऊपर किसी ने थूका तो तुझे पता है तू क्या करने वाला है, लेकिन प्रभु का हाथ उठा नहीं, कुछ नहीं, क्योंकि वो मेमना तैयार किया था प्रभु ने जो हमारे लिए वध किया जाने वाला था। They hit him, they slapped him, they spit over him. उन्होंने उसको मारा, उस पे थूका, उसको चाटा दिया। Yeah. In fact, they took a rod. Micah chapter 5 verse 1 says. माइका की किताब उसका 5 अध्याय वचन 1 कहता है। They took a rod and hit the judge of Israel. इज़राइल का जो न्यायाधीश है वो यीशु जी है। और यहां पर बाइबल कहता है कि उन्होंने लकड़ा लिया और उसके चेहरे के ऊपर फटक। बहुत दुख भरा यात्रा था। आपने क्या दुख लिया है? थोड़ा कोई कुछ बोलता है क्योंकि आप प्रभु के पीछे चलते हो, आप कुड़कुड़ करने लगते हो। तुला माहित नाही तुझ्यासाठी प्रभूने किती त्रास घेतला आहे। आपको पता नहीं कि प्रभु यीशु ने आपके लिए कितना तकलीफ लिया है। किती त्रास। तुझे थोड़ा सा दुख होता है, हॉस्पिटल में पड़ा है, तुझे तेरे से थोड़ा दुख सहा नहीं जाता है। एक कोशिश कर, अगर आपका शादी हुआ ना, आपके पति को बोलना मेरे मुंह पर थूक करके, थोड़ा थूक ले लो, देखो कैसा रहता है। और ये कौन है पता है जो उसके मुंह के ऊपर थूक रहे? वो नॉर्मल लोग नहीं है, वो सैनिक है और उनके दिमाग में सिर्फ क्रोध है। बट जीसस टुक एवरीथिंग। पर प्रभु यीशु ने इन सब बातों को सही लिया। पूरा स्वर्ग देख रहा था, सारे स्वर्गदूत देख रहे थे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। जिसने सारी सृष्टि को बनाया उसका ये हाल। इसे ही कहते हैं नम्रता, इसे कहते हैं निचलापन। और ये लिया किसके लिए? आपको पता है ये सारा चीज जब हुआ ना, बाइबल कहता है उनका चेहरा इतना डिसफिगर हुआ, लोग पहचान नहीं पाए कि ये यीशु जी है, क्योंकि उनका चेहरा पूरी तरीके से बिगड़ गया, पूरी तरीके से टूटा हुआ, लहू बह रहा है, मार मार के। मैं कुछ कहना चाहता हूं। एक दिन यीशु जी पहाड़ के ऊपर गए और जैसे प्रार्थना कर रहे थे, बाइबल कहता है उनका चेहरा बदलने लगा और उनका जो कपड़ा है वो सफेद होकर एकदम शाइन हो रहा था। यीशु जी ने ये तकलीफ अपने चेहरे के ऊपर क्यों लिया पता है? ताकि तू और तेरा चेहरा प्रभु के महिमा से चमकना चाहिए, चमकता रहेगा यीशु जी के महान और शक्तिमान नाम में। So that your face would shine for the glory of God. ताकि आपका चेहरा परमेश्वर की महिमा के लिए चमके। Yeah, there would be no darkness on your face. आपके चेहरे पे कोई भी अंधकार की बातें ना हो। When Moses used to come down from the presence of God, और जब मूसा जब परमेश्वर की उपस्थिति से ऊपर से नीचे आते थे, his face used to shine. तो उसका चेहरा चमकता था। I pray मैं प्रार्थना this करता हूँ whole year, ये पूरा साल may darkness not cover your face, होने दे अंधकार आपके मुंह को न ढके, but the glory of God would be upon your face in the name of होने दे Jesus. परमेश्वर की महिमा आपके चेहरे के ऊपर रहे यीशु मसीह के नाम में। 2 Corinthians 3:18. दूसरा कोरिन्थ की पत्री उसका 3 अध्याय वचन 18। Our faces are not covered. हमारा चेहरा अभी ढका हुआ नहीं, Now they are open और अब वो खुला है and they are shining. और वो चमक रहे हैं। With what? किस बात से? The glory of Jesus. प्रभु यीशु के महिमा से। And the Lord is changing us. और परमेश्वर हमें बदल रहे हैं। Yeah, He's changing us. वो हमें बदल रहे हैं। My life is changing मेरा जीवन बदल रहा है because of the blood of Jesus. प्रभु यीशु के लहू के कारण। त्याच्यामध्ये खूप सामर्थ्य आहे येशूच्या नावाने. और उसमें बहुत सामर्थ्य है यीशु के नाम में। तुझं जीवन बदलणार आहे और आपका जीवन बदलेगा आणि तुझ्या चेहऱ्यावर परमेश्वराचा गौरव दिसणार आहे येशूच्या और नावाने. आपके चेहरे पर परमेश्वर का गौरव दिखेगा। Number 7, last. और तो आखिरी, Blood from the side. और वो लहू जो उसके बाजू से, Yeah.
6 hours are over. 6 घंटे अब खत्म हो चुके थे। Jesus was hanged at 9 o'clock अब प्रभु यीशु को 9 बजे लटकाया गया था morning. सवेरे के, By 3 o'clock, और 3 बजे तक he has died. वो मर गए। From 12 o'clock 12 बजे से to 3 o'clock, 3 बजे तक there is no light. वहां पर कोई भी प्रकाश नहीं था। एक्चुअली ना यीशु हमारे सारे लोगों का और सारे मानव जाति का जो न्याय होना था ना उनका, उन्होंने खुद ने अपने आप के ऊपर लिया था। सारे मानव जाति का न्याय यीशु जी ने अपने खुद के ऊपर ले लिया। He became that person who took the whole anger, the whole judgment of God. और वो व्यक्ति वो बन गया जो उसने पूरा न्याय और पूरा क्रोध हम देखते हैं उसने अपने ऊपर ले लिया। Now, when they pierced him on the side, और जब उन्होंने भाला उस शरीर में घुसाया, yeah, John 19 verse 34, यूहन्ना उसका 19 अध्याय वचन 34, they pierced. तो उन्होंने भाला मारा, First blood came. पहला लहू आया, By this time, और अब इस समय तक the blood has been emptied. तो वो लहू तो पूरा खाली हो चुका था। क्योंकि यहाँ वहाँ इतना ब्लड निकल गया, आखिर में क्या आ रहा है? पानी आ रहा है। तो पास्टर इसके द्वारा हमें क्या मिलता है? सिंपल, आपको पता है प्रभु ने उसके लहू के द्वारा आपको धर्मी बनाया है। आपको एक रिश्ता दिया है प्रभु ने, और फ्री दिया है। काय करायचं नाही, हे नाही करायचं, ते नाही करायचं, फ्री आपको एक रिश्ता मिला है। Romans 5:9, रोमियो उसका 5 अध्याय वचन 9, you have got a free relationship. आपको एक मुफ्त में आपको एक रिश्ता मिला है। आप धर्मी माने गए हो, आमीन। स्वर्ग में आप धर्मी हो। यस, तो ये आमीन नहीं बोल रहा है। और धर्मी ही नहीं, प्रभु कह रहा है अब मैं तुझे ना एक पवित्र जीवन जीने के लिए मदद करने वाला हूं। लेट मी गिव यू अ लास्ट वर्स, मुझे आखिर का वचन आपको देने Ephesians दीजिए। 5 verse 26। इफिसियों की पत्री उसका 5 अध्याय वचन 26। जो पानी बह रहा था वो बेसिकली प्रभु का जो वचन है वो पानी के जैसा है, और उसी पानी को प्रभु इस्तेमाल करने वाला है तुझे साफ करने के लिए, तेरे मन को साफ करने के लिए, तेरे आंखों को साफ करने के लिए, तेरे कानों को साफ करने के लिए, तेरे हृदय को साफ करने के लिए, तेरे हाथ को साफ करने के लिए, तेरे पैर को साफ करने के लिए, ताकि तू एक शुद्ध आदमी बन जाए यीशु मसीह के नाम में, so that you can walk a holy life, ताकि आप एक पवित्र चाल चल सको। yes। बाइबल पढ़िए, आमीन। पवित्र आत्मा आपको मदद करेगा। And all God's people say, और सभी प्रभु के लोग कहे Amen. आमीन।